हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में जिसमें मैंने मैग्नेट के बारे में बताया था, वो वीडियो पूरा रिकॉर्ड नहीं हो पाया था मोबाइल बंद हो जाने की वजह से। इसलिए उस टॉपिक को मैं आज कवर करूँगा। तो देखते हैं क्या टॉपिक था। पिछले वीडियो में हम लोग मैग्नेट के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि वो मैग्नेट किस तरह से लोहा को अट्रैक्ट करता है। उसमें वैसा होता क्या है कि वो आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाता है, लेकिन अदर मटेरियल को अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। तो हम लोगों ने देखा था कि मैग्नेट के अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक डोमेन्स होता है जो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन होता है, कुछ इस तरह से मैग्नेटिक डोमेन्स। ये मैग्नेटिक डोमेन ही रिस्पॉन्सिबल होता है मैग्नेट का ये जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव नेचर के लिए। मतलब ये मैग्नेट क्या करता है, दूसरे मैग्नेट को रिपेल करता है या अट्रैक्ट करता है, और आयरन का पीस को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। मैग्नेट भी हम लोग को पता है कि एक तरह मैग्नेट भी आयरन जो होता है वो भी एक तरह का मैग्नेट होता है। नेचुरल मैग्नेट सिंपल सा हम लोग का जो आयरन का ओर होता है वही होता है। और भी कुछ मैग्नेटिक मटेरियल होता है जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है, और वो मैग्नेट जिस तरह से मैग्नेट के पास प्रॉपर्टी होता है कि वो आयरन को अट्रैक्ट करता है, उसी तरह से कुछ मटेरियल जैसे आयरन खुद, गैडोलिनियम, निकेल, कोबाल्ट, ये सब कुछ मटेरियल्स है जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को पोजेस करता है। उसमें डोमेन्स कुछ इस तरह से होता है। लेकिन आयरन में क्या होता है, वो परमानेंट डोमेन जो आयरन में जो डोमेन्स होता है सिंपल आयरन में, वो रेंडमली ओरिएंटेड होता है, इधर उधर ओरिएंटेड होता है। इसका कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता है, ओरिएंटेशन नहीं होता। जैसे इस मैग्नेट में क्या होता है, मैग्नेट में डोमेन्स एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, इसलिए हमेशा ये मैग्नेटाइज रहता है। ये हमेशा आयरन को अट्रैक्ट कर पाता है। लेकिन आयरन और मैग्नेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका जो डोमेन्स है वो रेंडमली ओरिएंटेड है। लेकिन जैसे ही हम लोग आयरन को मैग्नेट के पास लाते हैं, मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के पास लाते हैं, ये डोमेन्स क्या होता है, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है, कुछ इस तरह से। जैसे ही हम लोग आयरन का पीस को मैग्नेट के सामने लाते हैं, तो इसके अंदर जो डोमेन्स होता है वो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है, इसलिए अट्रैक्ट हो पाता है। थोड़ा देर के लिए ये मैग्नेटाइज हो जाता है, इसमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाता है, और ये थोड़ा देर के लिए मैग्नेट बन जाता है। इसलिए लोहा क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। लेकिन बाकी मटेरियल क्यों नहीं अट्रैक्ट होता है? क्योंकि बाकी मटेरियल्स में इस तरह का डोमेन्स होता ही नहीं है। अगर होता भी है तो बहुत कम होता है, और कुछ मटेरियल्स में डोमेन अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट होता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल होता है। कुछ मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होता है, कुछ रिपेल होता है, कुछ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो मैग्नेटिक मटेरियल डिफरेंट टाइप्स ऑफ होता है, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, एंटी फेरोफेरी। तो वो सब हम लोग को यहाँ पे डिस्कस नहीं करना है। हम लोग को बस ये जानना था कि मैग्नेट के अंदर ऐसा होता क्या है जिसके वजह से वो आयरन को अट्रैक्ट करता है, और स्पेशली आयरन को ही क्यों अट्रैक्ट करता है। क्योंकि मैग्नेट के अंदर इस तरह का डोमेन्स होता है जो कैसे बनता है, एटम, बहुत सारे एटम्स के ग्रुपिंग की वजह से बनता है। हम लोग लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। लेकिन लोहा में भी वही चीज़ होता है, लेकिन रैंडमली ओरिएंटेड होता है। बाकी मटेरियल्स में ऐसा नहीं होता है। तो यही रीज़न है कि मैग्नेट क्यों आयरन को अट्रैक्ट करता है, दूसरे मटेरियल को अट्रैक्ट नहीं करता है। बाकी मटेरियल में ऐसा कुछ नहीं होता है, डोमेन्स नहीं होता है। तो इतना ही है। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।